हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालय में सेवा दे रहे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ख़ास तौर पे ऐसे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स के लिए है जो कि विषय विशेषज्ञ के रूप में, संदर्भदाता के रूप में, शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के रूप में नियुक्त हुए। वो अपने विद्यालयों से हट करके दूसरे विद्यालयों को संवारने के लिए, शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए, निपुण मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए, इसे ज़मीन स्तर पे मूर्त रूप देने के लिए पुरजोर कोशिश की है। जिला परियोजना कार्यालय में काम करना, प्रोजेक्ट के लिए वर्क करना है और प्रोजेक्ट हमेशा मिशन से ही जुड़ा रहता है, तो जवाबदेही जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है। बहुत से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ऐसे हैं जो वाकई अब उनका मन दोस्तों भर सा गया है और वो विद्यालय जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आने आसान है और जानने के रास्ते थोड़ा जटिल हैं, थोड़ा मुश्किल से भरे हैं। क्योंकि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को भले ही मोबिलिटी भत्ता मिलता हो 2500 रुपये, लेकिन इन्हें विद्यालय का पर्यवेक्षण करना होता है, प्रशिक्षण शिक्षकों को देना होता है, एक प्रकार से लीडरशिप का काम है, एक प्रकार से शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन का कार्य है। बहुत से एआरपी साथी ऐसे हैं जो कि वाकई अब उनके अंदर एक प्रकार से अपने विद्यालय में जाने की इच्छा जग गई है, अपने स्कूल में जाना चाहते हैं। इस पद का जो आकर्षण था वो ख़त्म सा हो गया उनके लिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। उनके लिए गुड न्यूज़ है, वो 31 मार्च 2025 तक शासनादेश जारी हुआ है, वो बाहर हो जाएंगे और फिर भविष्य में रखे नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ इसमें शासनादेश हुआ है कि जो भी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन 3 वर्ष अपनी सेवा पूरी कर लेंगे, उन्हें आने वाले वर्ष 2025 मार्च के बाद सीधे ही बाहर निकाल दिया जाएगा और नई भर्ती की जाएगी, नए साथियों को मौका मिलेगा। अब ये एक अलग विषय है कि नए साथी इस मुहिम में शामिल होते हैं नहीं। सरकार को ये देखना होगा कि जो साथी, जो शिक्षक साथी इन पदों से जिनका मोह भंग हो रहा है, उसके कारण में पृष्ठभूमि में कौन कौन से तत्व हैं, ताकि सरकार इन पदों को और आकर्षक बना सके, ताकि शिक्षक इन पदों पे काबिज हो सकें और शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। दोस्तों, हम बिल्कुल बताने जा रहे हैं, शासनादेश दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपको शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आते हैं, देखते हैं शासनादेश के आलोक में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की घर वापसी कैसे होगी। आप देख पा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण ये शासनादेश है। इसके प्रेषक हैं डॉक्टर M.K. षणमुगा सुंदरम। आप प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। आपने इस पत्र को प्रेषित किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से पत्र निकलता है। विषय है समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन हेतु
निर्गत शासनादेश के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के कार्यकाल की अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध। अभी अवधि विस्तारित हो गई है क्योंकि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को गोद लिए 10 विद्यालयों को निपुण बनाना है और मार्च 2025 तक कार्यकाल दोस्तों एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का है। यहाँ पे दिया गया है कि महोदय उपयुक्त विषयक अपने पत्रांक गुणात्मक विंग ARP 6308/2024-25 दिनांक 4 अक्टूबर 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स ARP के कार्यकाल की अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी कराने का अनुरोध किया गया है। दूसरा बिंदु ये कहता है, इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत विषयगत प्रकरण में निम्नोक्त निर्णय लिया गया है। पहला, शासनादेश संख्या 902/68/5/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 एवं शासनादेश संख्या 2847/68/5/2022 दिनांक 5 जनवरी 2023 के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स यानी ARP के कार्यकाल की अवधि माह मार्च 2025 तक विस्तारित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि इनके द्वारा विकासखंड के 10 विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया जा सके। उक्त सेवा अवधि अर्थात 31 मार्च 2025 को जिन ARP का कार्यकाल 3 वर्ष या इससे अधिक हो जाएगा, उन ARP का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा ARP चयन हेतु पुनः नवीन चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। दूसरा बिंदु कहता है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 अर्थात दिनांक 31 मार्च 2025 तक के उपरांत शासनादेश संख्या 902/68/5/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के परिप्रेक्ष्य में ARP का कार्यकाल 1 वर्ष हेतु निर्धारित होगा तथा प्रत्येक वर्ष ARP का परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के उपरांत इनका नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष के पश्चात पुनः नवीन चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तीसरा बिंदु कहता है कि ARP के रूप में अधिकतम 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स भविष्य में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयन के लिए अनर्ह होंगे। चौथा बिंदु कह रहा है, अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन संबंधी अन्य दिशा निर्देश शासनादेश संख्या 902/68/5/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार यथावत रहेंगे। कृपया उपयुक्त अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने कष्ट करें भवदी। तो दोस्तों ये शासनादेश 10 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ है 1:44 पे और निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, समस्त जिला अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को, समस्त मुख्य विकास अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश को, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, शिक्षा विशेषज्ञ यूनिसेफ लखनऊ गार्ड फाइल। तो दोस्तों आपने देख लिया कि 31 मार्च 2025 तक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नए ARP साथी लिए जाएंगे। जिन भी साथियों को एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पद के लिए आवेदन करने हैं वो अभी से ही पूर्व अपनी तैयारी रखते रहें और आने वाले अप्रैल में नई विज्ञप्ति आएगी और तैयारी कर करके आप बिल्कुल स्थान ग्रहण कर लें। पूरे के पूरे जो जनपद में लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल जिन ARP का हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो ही चुका है, तो आपको एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पे काम करने का मौका दोस्तों मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।